वलिमन खाफ मक़ाम रब्बिही जन्नतानि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। हमारा टॉपिक आज का ये है कि हमारी नौजवान जो नस्ल है उनकी परवरिश कैसे करनी चाहिए। और आजकल हर आने वाला बच्चा बिगाड़ की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। और ये किस लिए होता है? कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन से ही अच्छे होते हैं और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन से ही बुरे होते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि सोबत। अगर बच्चे की सोबत अच्छी है तो आने वाले वक्त में बच्चा अच्छा बनकर माँ बाप के सामने पेश होगा। अगर बच्चे की सोबत बुरी है, उसके दोस्त बुरे हैं, उसके साथ रहने वाले बुरे हैं, तो आने वाले वक्त में वही बच्चा एक मनफी किरदार अदा करता नज़र आएगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक बच्चा जंगल में ज़ारों की तार रो रहा था और किसी ने पूछा बच्चे से कि बच्चे रो क्यों रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? तो बच्चे की तकरीबन उम्र 7 साल थी, ज़्यादा साल नहीं थी, सिर्फ़ कितनी उम्र थी? 7 साल। 7 साल उस बच्चे की उम्र थी। तो बच्चा ज़ारों की तार एक जंगल में खड़ा होकर रो रहा था। एक पूछने वाला पूछता है, बच्चे तेरे रोने की वजह क्या है? तो बच्चा कहता है कि बाबा जी आपके पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करें। अच्छा जी। बच्चे से पूछ रहा है कि वजह क्या है? कहता नहीं बाबा जी अपना काम करें। तो क्या नहीं बच्चे बताओ तो सही वजह क्या है? फरमाया कि वजह यह है कि मैंने अपनी माँ को देखा, वो घर में लकड़ियों के साथ आग जला रही थी और मैंने जब देखा कि आग नहीं जल रही, बड़ी बढ़िया लकड़ियाँ लगाई है तो आग नहीं जल रही, तो फिर वालदा ने पता क्या क्या, एक छोटी छोटी लकड़ियाँ ली, छोटी छोटी, और छोटी छोटी लकड़ियों को लेकर चूल्हे में रखा, वहाँ जाकर आग लगाई, उन छोटियों को आग लगी और जब छोटियों को आग लगी तो फिर बड़ी जो लकड़ियाँ थी उनको खुद ब खुद आग लग गई। फरमाया बाबा जी मैं इसलिए रो रहा हूँ, तो कल क़यामत का जब दिन होगा तो बड़े बड़े काफिर होंगे, दज्जाल भी होगा, फ़िरौन भी होगा, नमरूद भी होगा, शद्दाद भी होगा, अबू जहल जैसे बड़े काफिर होंगे, तो अल्लाह ताला उनको जलाएगा। जब बड़े बड़े काफिरों को आग नहीं लगेगी तो मेरे जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होंगे अल्लाह ताला पहले उनको जलाएगा। फिर जब मुझे आग लग जाएगी तो फिर क्या हालत होगी? फिर उनको आग। इसलिए रो रहा हूँ बाबा जी, तो मुझे डर लग रहा है कल मेरा क्या बनेगा। वो बच्चे के अंदर वो खौफ पैदा क्यों हुआ? सबसे बड़ी वजह थी वालिदैन की सोबत। आज हर एक घर में आप देख सकते हैं कि बच्चे होते हैं, अगर कोई डॉक्टर का बेटा है तो अगर बाप टीके लगाता है तो वो भी टीके लगाता नज़र आएगा, पकड़ लेगा खुद। अगर माँ बाप घर में नमाज़ पढ़ता है तो बच्चा भी कोशिश करेगा कि मैं भी अपने वालिदैन के साथ मिलकर सजदा करूं, मैं भी नमाज़ पढ़ूं। तो ये अगर हमारे बच्चे ताल्लुक़ बार बुरे बच्चों के साथ है तो आने वाले वक्त में हमारे बच्चे भी बुरे बनते नज़र आएंगे। वो क्या ना बाबार शान है उन्हें कि चंगे बंदे दी सोबत यारो, तो जिमें दुकान तारा सौदा बावें लइया ना लइए हुल्ले आ नज़ारा। तो बुरे बंदे दी सोबत यारो, तो जिमें दुकान लुहारा, कपड़े बावें कुंज कुंज बइये चिंगा पै नज़ारा। मतलब क्या उनकी बात का? फरमाया कि अच्छे आदमी के सोबत इस तरह है कि अगर आप अच्छी महफ़िल में बैठते हैं, उसकी मिसाल एक खुशबू वाली दुकान की तरह। आप खुशबू वाली दुकान के पास जाते हैं, सामान नहीं लेते लेकिन खुशबू आपको ज़रूर आती है। तो ये अच्छे आदमी की सोबत है। अगर आप अच्छे आदमियों के साथ बैठेंगे तो अगर
आप कुछ ना समझेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपके ज़हन में ऐसी बात बैठ जाएगी जो अच्छाई वाली होगी। तो बुरे बंदे की सोबत कैसी है? जैसे आप एक लोहार की दुकान पर चले जाएं, तो लोहार का काम क्या होता है? ठक ठक ठक, तो वहाँ से कुछ ना कुछ चिंगें उड़ती हैं। और त्रेड़े नहीं आपने देखे? त्रेड़े अंगारे जो त्रेड़े होंगे ना, अंगारे नहीं होंगे, अच्छा त्रेड़े, वो दूसरा आदमी के कपड़ों पर आते हैं। तो वो है बुरे आदमी की मिसाल। तो आप अगर बुरे आदमियों के साथ बैठेंगे तो आपकी मिसाल उस लोहार की तरह। आप कुछ ना उनसे सीखें, लेकिन कुछ ना कोई छींटे, कुछ ना कोई त्रेड़े आपके कपड़ों पे आ गए, कोई आपकी तबीयत पर असर करेंगे, जिसकी वजह से आप बुरे बनते नज़र आएंगे। तो ये किस वजह से है? सोबत की वजह से। अगर बच्चों आपकी सोबत अच्छी है, अगर आपकी सोबत बेहतरीन है, तो आप आने वाले वक्त में एक बेहतरीन इंसान का किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आपकी सोबत अच्छी नहीं है, आपकी सोबत बुरी है, तो आप आने वाले वक्त में सलमान खान जो फिल्मों में काम करते हैं उनका किरक्टर अदा करेंगे। क्योंकि हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और वो मोबाइल पर क्या चलाता है? फेसबुक, यूट्यूब। उसने ड्रामे भी देखने होते हैं, कार्टून भी देखने होते हैं। घर में ऐसे होते हैं बच्चे जो कार्टून देखते हैं, तो वही काम करते हैं जो कार्टून करते हैं। तो क्यों उनकी बचपन की ज़िंदगी में उसने किरदार अदा किया है, तो इसलिए हमारे बच्चे ख़राब होते हैं। अगर हमारे बच्चे बड़ों के साथ आएंगे मस्जिद में आकर बैठेंगे, आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे घर में, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या नाम है उस बच्चे का? हुज़ैफ़ा है, इसका भाई है छोटा सा। तो वो घर में पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो क्यों पढ़ता है? क्योंकि वो मस्जिद में आता है, वह मस्जिद में आके सोबत हासिल करता है। क्योंकि अगर उसकी सोबत ये हो कि वो ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर कार्टून है, जहाँ पर गाली है, तो वो गाली निकालता नज़र आएगा। तो मेरे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही था कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छे होकर हमारा साथ दे और हमारे नक्शे कदम पर चले, तो दोस्तों अपना किरदार आपको ख़ुद अदा करना पड़ेगा। और सबसे पहले बच्चे की तरबियत गलत करने वाले हम होते हैं, क्योंकि सबसे पहली जो दरसगाह है बच्चे की, वो है वालिदैन पहली दरसगाह है। अगर आप बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो बच्चे गलत हाथों में जाएंगे। जब बच्चे गलत हाथों में जाएंगे तो उन्होंने गलत सोबत हासिल करनी है, क्योंकि आपके पास वक़्त नहीं है। तो आपके बच्चे आपको तरसते हैं, काश कि हमारे वालिदैन हमें टाइम दे, हमारे साथ बातें करे। कभी आपको उनके साथ दोस्ती जैसा रवैया इख्तियार करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे होते प्यार के भूखे, वो चीज़ों के भूखे। उनसे प्यार करेंगे तो वो आने वाले वक़्त में अच्छा किरदार अदा करेंगे। अगर बच्चे हम उनको टाइम नहीं देंगे तो हमारे बच्चे जो होंगे वो गलत हाथों में जाएंगे, गलत लोगों। जैसे हमारी 1 मिनट में सोच बदल जाती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं गया किसी एक जगह पर, मैं मिसाल दे रहा हूँ, फ़र्ज़ कर ले मैं किसी जगह पर गया, तो मेरी मुलाकात किसी एक आदमी के साथ हुई। उसने देखा यार ये तो धूप में आया है, तो लिहाजा मेरा दिल करता है इसको पानी पिलाऊं। उसने कहा पानी पिलाना? मैंने कहा यार ये तो आदमी बहुत अच्छा है जो पूछ रहा है कि पानी पीना है। तो मैंने क्या पीना है? वो गया घर में, और घर में जाकर उसने इतनी लेट कर दी, मेरी सोच बदली। मैंने कहा यार ये आदमी कितना घटिया है, पूछता ही ना पानी का, पूछ लिया तो इतनी देर क्यों करी। तो लिहाजा मेरी सोच बदली कि यार ये आदमी कितना घटिया है। तो मैंने देखा उसके हाथ में एक जग था, एक गिलास था। तो मैंने कहा यार लेट क्यों कर? कहता है मैंने सोचा कि ये दूर से आया तो मैं शिकंजवी बना लूँ इसके लिए। मेरी सोच फिर बदली। मैंने कहा यार ये आदमी कितना अच्छा है। पहली सोच बदली कि बुरा है, पहले उसने पूछा पानी पीना, फिर बदली कि ये आदमी अच्छा है। फिर उसने लेट की तो कहा कि ये बुरा है। फिर जब उसको देखा उसके हाथ में एक जग है और एक गिलास है, तो वो ही आदमी, फिर मेरी सोच बदली, यार ये आदमी कितना अच्छा है। तो फिर जब उसने पानी डाल कर दिया, शिकंजवी डाल कर दी, तो मैंने गिलास अपने मुंह को लगाया तो मीठा ही नहीं था। फिर मेरी सोच बदली, मैंने यार ये आदमी कितना घटिया है।
शिकंजी ले आया, इतनी देर भी लगाया है तो मीठा ही नहीं है इसके अंदर। उसने जेब से एक पुड़िया निकाली। उसने कहा यार मैंने ये सोचा कि हो सकता है शुगर हो सकती है, तो इसलिए मैं मीठा नहीं डाला। तो मेरी सोच फिर बदली, यार ये आदमी कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रख रहा है। तो यानी ये हमारी सोच बदल जाती है, एक एक मिनट में हमारी सोच बदलती है। हम आगे आने वाली बात को एक्सेप्ट करने से पहले हमारी सोच बदल जाती है और हम इंतज़ार नहीं करते। जब आपने अच्छे और बुरे का इंतखाब करना हो तो आप सब्र करना भी सीखेंगे। अगर आपके अंदर सब्र है, सब्र वाली कैपेसिटी है, तो आपके अंदर एक बेहतरीन इंसान मौजूद है। अगर सब्र वाली कैपेसिटी नहीं मौजूद तो आप में सबसे बदतरीन इंसान वो है जिसके अंदर सब्र नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, जो सब्र करने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है। तो हमारा टॉपिक यही था कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी परवरिश के लिए बेहतरीन तरीका है कि वालिदैन भी उनको वक़्त दें और अपनी सोबत में उनको मस्जिद में ले जाएं, अच्छी अच्छी जगह पर ले जाएं। अगर वालिदैन उनको गलत पर फिल्मों में लेकर जाएंगे, मिसाल के तौर पर एक आदमी का घर दरवाज़ा खटकाता है बाहर, तो बाप कहता है अपने बच्चे को जाओ देख कर आओ कौन है, जी फ़लाँ आदमी आया है, जी वो बच्चे ने आकर बताया कि फ़लाँ आदमी आया है। तो बाप कहता है कि उससे क्या कि मेरे पापा घर पर नहीं हैं। अब बच्चे को झूठ सिखाने वाला कौन है? पापा, वालिद उसका। तो बच्चे ने वहाँ से झूठ एक सीखना, यानी पहली दरसगाह आपके बच्चे की आप हैं। अगर आप उसको अच्छा रास्ता दिखाएंगे तो बच्चा अच्छा बनेगा, बुरा रास्ता दिखाएंगे तो दूसरा बच्चा अच्छा। दूसरी दरसगाह जो बच्चे की है वो है उस्ताद। अगर उस्ताद के नक्श कदम पर बच्चा चलता है तो बच्चा फिर अच्छा बनता है। अगर उस्ताद ये ऐसा मिलता है जो बच्चों की तरबियत ख़राब करता है तो फिर बच्चा ख़राब। यानी आपने अपने बच्चे को ख़ुद चलाना है, अच्छे उस्ताद का इंतिखाब करना है, अच्छी जगह का इंतिखाब करना है, अच्छे दोस्तों का इंतिखाब करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें दीन दुनिया की समझ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।